भारत और ब्रिटेन के बीच 24 जुलाई 2025 को संपन्न हुआ मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए केवल एक आर्थिक दस्तावेज नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति समीकरण में बदलाव का संकेत है। यह उस समय हुआ है जब भारत तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को मजबूत कर रहा है और ब्रिटेन ब्रेग्जिट के बाद नए व्यापारिक ठिकानों की तलाश में है। यह समझौता दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक साझेदारी से आगे जाकर एक व्यवहारिक ठोस आर्थिक गठजोड़ की ओर बढ़ने का प्रयास है। भारत को इससे अपने निर्यात के लिए नया ड्यूटी फ्री विशाल बाजार मिलेगा। खासतौर पर वस्त्र, रत्न, आभूषण, चमड़ा, इंजीनियरिंग और फार्मा सेक्टर के लिए यह एक क्रांतिकारी अवसर साबित हो सकता है। छोटे और मध्यम उद्योग को वैश्विक सप्लाई चेन में सीधी पहुंच मिलेगी, जिससे रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकी जा सकेगी। यह सेवाओं के क्षेत्र में योग प्रशिक्षकों, संगीतकारों, टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए ब्रिटेन के द्वार खुलेंगे। कृषि क्षेत्र के लिए मसाले, समुद्री उत्पाद और प्रोसेस्ड फूड के निर्यात कर में छूट किसानों की आय को बढ़ाने में सहायक होगी। दूसरी ओर ब्रिटेन के लिए यह सौदा अपने घरेलू उद्योग और उपभोक्ताओं दोनों के लिए वरदान है। स्कॉच विस्की और ऑटोमोबाइल जैसे उत्पादों पर भारतीय टैरिफ में बड़ी कटौती का मतलब है कि ब्रिटिश ब्रांड अब भारत में तेजी से अपने पैर पसार पाएंगे। यह ब्रिटेन की जीडीपी में 4.8 बिलियन पाउंड का इजाफा और 2200 नई नौकरियों का सृजन करेगा। ब्रिटिश कंपनियों के लिए भारत की सरकारी खरीद में हिस्सेदारी का अवसर एक बड़ा आकर्षण है, जो उन्हें भारत जैसे विशाल बाजार में लंबे समय तक टिकाऊ उपस्थिति देने में मदद करेगा। लेकिन हर समझौते के साथ छुपी चुनौतियां भी होती हैं। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जैसे प्रावधान भारतीय स्टील और एल्यूमीनियम उद्योग पर अतिरिक्त बोझ डालेंगे। इसी तरह निवेश संरक्षण और विवाद समाधान तंत्र यानी बिड पर अभी कई मुद्दे अदर में हैं। भारतीय एमएसएमईज के सामने तकनीकी मानकों और गुणवत्ता सुधार को चुनौती खड़ी होगी। ब्रिटिश कंपनियों को भारतीय बाजार के जटिल नियामक ढांचे के साथ तालमेल बैठाना होगा। फिर मिलाकर यह समझौता दो अलग अलग जरूरतों के मेल से जन्मा है। भारत को निर्यात और निवेश चाहिए, ब्रिटेन को नए बाजार और भरोसेमंद साझेदार। इसे सिर्फ व्यापारी सौदा कहना पर्याप्त नहीं होगा, यह वैश्विक आर्थिक भू राजनीति में एक नया मोर्चा खोलने वाला समझौता है। सवाल यह नहीं कि कौन ज्यादा फायदा उठाएगा, बल्कि यह है कि क्या इन दोनों देश अपने अपने घरेलू उद्योगों और जनता के लिए समझौते हुए वास्तविक लाभ सुनिश्चित कर पाएंगे। अगर हाँ, तो यह डील भारत के आर्थिक आत्मविश्वास और ब्रिटेन की नई वैश्विक भूमिका की गूंज आने वाले दशकों तक सुनाई देगी।